गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। हम सॉल्व आउट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व आउट कर चुके हैं और अगर आपने वो हमारे 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, तो उन सभी वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऐसे का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उससे हिंदी में भी आता होगा क्वेश्चन, आप वहां देख लें। तो एंगल इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल्स कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। एक्यूट एंगल्स है तो सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, अगर cos A बराबर cos B हो, जैसे cos A बराबर cos B हो, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर cos A बराबर cos B हो तब आप रिप्रेजेंट करें, शो करें, प्रदर्शित करें एंगल A एंगल B के बराबर होता है। तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। देखिए इन्होंने बोला है कि एंगल बी और एंगल ए एक्यूट एंगल है, तो एक हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल है। अब इसमें इन्होंने बोला है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है। अब यहां पर हमें दिख रहा है ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो एक्यूट होगा नहीं। एक्यूट कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये और ये वाले हमारे क्या बचे? एक्यूट एंगल बचे। तो एक हमने इसे मान लिया एंगल ए, इसे एंगल बी, तो इसे मानेंगे हम एंगल सी। ठीक है, अब इस तरह से एंगल ए और एंगल बी दोनों हमारे एक्यूट एंगल हो गए, दोनों 90 डिग्री से कम है। क्यों 90 डिग्री से कम है? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। जब 90 यहां पर आ गया तो जाहिर सी बात है ये दोनों 90 के प्लस होंगे, 90 में होंगे दोनों। तो इस वजह से अब यहां पर अपने क्या करते हैं कि बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, सो ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? एक्यूट एंगल। अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A बराबर cos B है। अब देखिए क्या करते हैं, हमें पहले cos A निकालना है। ये हमारा cos A है, ये हमारा cos B है। अब फिर वही फार्मूला जो घर के अभी तक सारे 5 क्वेश्चंस में सॉल्व आउट करते चले आए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, परवेज भाई पाशा हा बोल। तो इसमें देखिए ये cos है, तो cos इज इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हमें ये बेस है, इसका ये बेस है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन, ठीक है, ये बेस हो गया AC अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो AB इज इक्वल टू cos B। अब ये वाला तो हमने ये पहले भी बता चुके हैं कि जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो लाइन होती है वो हमारे परपेंडिकुलर होती है। तो इस यहाँ पे हमारे इस एंगल के साथ में बेस क्या होगा? BC होगा। तो cos B के लिए BC अपॉन AB, ठीक है। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि AB से AB कैंसिल आउट हो सकता है, तो AB से AB कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस तरह से हमारा एंगल A और एंगल B बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि एंगल्स opposite to equal sides are equal। क्योंकि अगर किसी की साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी वजह से एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो देखिए कितनी इजीली अपनों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व आउट कर लिया। तो आप
हमारे इसे देखें, और अगर आपने ये 5 क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके ये 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन देखें। सबसे पहले वीडियो जो बनाई है मैंने वो कंसेप्ट ऑफ फार्मूलाज की बनाई है, वहां पर आप सारे फार्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट ऑफ फार्मूला की वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 देखें, तब क्वेश्चन 6 देखें। तब देखना आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पानी जैसी लगने लगेगी, बहुत इजी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होती ही इजी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं सीखा है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। तो कंसेप्ट सीखने के लिए आप सबसे पहले इसके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट ऑफ फार्मूलाज की वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देखें, तब आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आने लगेगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लें और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में क्वेश्चन नंबर 7।